होता है, पर मेरी आपको कोई आवाज नहीं आती होगी। स्वाध्याय के इस दूसरे सत्र में जो भी राम प्रेमी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के श्लोक नंबर जो 14 है उसकी 14 नंबर जो श्लोक है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, म्यूट म्यूट म्यूट। बहुत आवाज आ रही है आज लगता है सब लोग रिलैक्स के मूड में है। उनको मना कर दिया ना हमने। हाँ जी, संतोष जी म्यूट। बहुत आवाज आ रही है सब लोगों की। मुझे लगता है आज थक गए हैं लोग सारे हैं। ये आवाज लगातार आ रही है और मजे की बात ये कि रिकॉर्डिंग चल रही है, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिए। आइए हम प्रारंभ कर रहे हैं श्लोक नंबर 14 को, अध्याय नंबर 9। उसके कुछ जो श्लोक के अंश हैं उसकी हम लोगों ने चर्चा की है, जिसमें जो तीसरा उसका जो हिस्सा है, नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, जो भक्ति पूर्वक क्या करते हैं। आपको जब आप इसका हिंदी देखेंगे तो उसमें दिया है भक्ति पूर्वक जो मुझको प्रणाम करते हैं। प्रणाम करना, और यहाँ पर एक शब्द इन्होंने जो मूल श्लोक में है वो है नमस्यन्तश्च, नमन करते। नमन करने का अर्थ होता है झुक जाना। नमन करने का अर्थ है झुक जाना। इसका मतलब जो भक्ति पूर्वक झुकते हैं, अंदर से जो लोग झुकते हैं। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्त होकर। देखिए 4 चीजें इसमें बताई हैं। नित्य युक्ता उपासते, मेरी जो उपासना करते हैं वो कैसे करते हैं, कहते हैं नित्य युक्त होकर। ये जो युक्त शब्द है, ये युक्त शब्द आपको क्या कुछ ऐसा संकेत देता है जैसे आप इससे युक्त हो जाए। युक्त होने का मतलब क्या है? युक्त होने का मतलब है आप इसको धारण करें, है ना। आप इसको क्या करें? धारण करें। युक्त, नित्य युक्त का मतलब क्या हुआ कि जो धारण करते हैं, नित्य धारण करते हैं, हमेशा ही धारण करके रखते। जैसे आपने देखा होगा हमारी जो बहनें हैं वो एक गले में एक चीज डालकर रखती। अब तो पहले पंजाब में नहीं था, पहले महाराष्ट्र वगैरह में था, लेकिन वो एक सिंबल होता है, वो एक प्रतीक होता है। किस बात का प्रतीक होता है? इस बात का प्रतीक होता है कि वो किसी के साथ जुड़ चुकी है, किसी के साथ में जुड़ चुकी है। उसको देख के ही जो है वो अंदाजा लगता है कि विवाहिता है। मंगलसूत्र जिसको आप बोलते हैं, वो मंगलसूत्र या जो बिंदी है, बिंदी आप लगाती है, सुहाग का आप चिन्ह लगाती है, ये क्या है? नित्य युक्त। आप हमेशा उससे युक्त रहें। ये नित्य युक्ता उपासते, इसका अर्थ क्या है? नित्य युक्त होकर। किससे युक्त होकर? अभी हम जिसके साथ में युक्त हैं या जिसके साथ अभी हम जुड़े हुए हैं, वो कौन है? वो परमात्मा नहीं है, वो आत्म तत्व नहीं है, वो नहीं है जो अविनाशी है। बल्कि हम किसके साथ जुड़े हुए हैं? अभी हम नित्य युक्त जो है किसके साथ हैं, किसकी उपासना करते हैं, किसको अपने साथ में महसूस करते हैं? तो कहते हैं हम भोगों को, विषयों को, ये जो संसार है, इस संसार को अपने साथ। लेकिन संसार तो जाएगा नहीं। ध्यान करिए, स्वामी राम ने वो जो एक उदाहरण दिया है, संसार तो खत्म नहीं, ये जो ईश्वर की जो सृष्टि है ये तो समाप्त होने वाली है नहीं। तो नित्य युक्ता का अर्थ है, आप ये सोचें कि जब ये समाप्त हो जाएगी
तब हम परमात्मा से युक्त होंगे। कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये आप इसका मतलब समझ नहीं पा रहे। भगवान का जो संदेश है, शास्त्रों का जो उपदेश है, उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? हम ये कंडीशन रख देते हैं कि जब तक ये जी संसार है तब तक तो ये चीज बनी हुई है ना। जिसको आपने बोल दिया जब तक व्यवहार है, ये सब चीजें करनी पड़ती हैं, लेकिन उसको करने का तरीका भगवान इस श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से आपको बता रहे हैं। सूत्र उन्होंने दे दिया, अनासक्ति बोल। तो यहाँ क्या है? माम ध्यायंत उपासते, मेरा मेरा जो क्या है, मेरे साथ में युक्त होकर, नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्त होकर, मेरे साथ में जुड़कर, और मेरे साथ में जुड़कर मुझे हमेशा अपने साथ में अनुभव करता, मुझे सदैव अपने साथ में अनुभव करता हुआ क्या करता है? जो मेरी उपासना करता है। तो चार तत्व इन्होंने बता दिए। एक तरह से कहा जाए तो जो उपासना है, जिसको आप लोग उपासना करते हैं, हम भगवान की उपासना करते हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं, हम भगवान की अर्चना करते हैं, ठीक है, हम भगवान का वंदन करते हैं, उनके सामने हम प्रणाम करते हैं, उनके सामने हम दंडवत प्रणाम करते हैं। ये जो सारी बातें हैं, इनके पीछे का जो रहस्य है, वो भगवान ने इसमें जो है हमारे सामने रख दिया। और उसका निचोड़ क्या है? नित्य युक्ता। नित्य युक्ता, नित्य युक्ता। आप लोग देखिए, वहां जाते होंगे ना, जब वैष्णो देवी या कहीं पहाड़ पे जब जाते हैं, तो वो जो घोड़े, जिस घोड़े के ऊपर आप बैठे हुए होते हैं, वो जो घोड़ा चलाने वाला होता है, वो क्या करता है? उसको बार बार बीच में लेकर आता है। बार बार भी वो बिदकता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, अपनी सहूलियत के हिसाब से। लेकिन वो आपको बचाने के लिए उसको क्या करता है? पकड़कर बीच में ले आता है, ताकि पहाड़ जो है, वो पहाड़ का जो पत्थर है, वो आपके पैरों में न लगे या आपको काटे। इसी तरह से हमारा जो मन है, वो विचलित तो होता है, वस्तुओं की तरफ आकर्षित होता है, सारी चीजों की तरफ जाता है। तो हमें करना क्या है? कहते हैं नित्य कोशिश ये करनी है कि हम नित्य उसके साथ में जुड़े। और कुछ समय का अभ्यास करने के बाद आप देखते हैं कि आप नित्य, तो अगर बाई चांस 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से अभी तो हम ये कहते हैं कि हम उसके साथ में अपने आप को 1 सेकंड के लिए जोड़ नहीं पाते। धीरे 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 आप ध्यान करिए स्वामी राम के बारे में। आपने सुना होगा कि एक बार जब पूरन जी गए, तो उन्होंने देखा कि वो जो गुफा है, जिस गुफा में स्वामी जी सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे, उस गुफा के पास से कहीं से ओम की ध्वनि आ रही, ओम की ध्वनि आ रही थी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो और कोई है नहीं, कौन व्यक्ति ऐसा है जो ओम का नाद कर रहा है? ढूंढने की कोशिश की, कोई नहीं मिला। लेकिन जिस समय वो राम की उस गुफा में प्रविष्ट हुए, जब उसके अंदर गए, तो वहां पर देखकर आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? क्योंकि जैसे ही उस गुफा में गए, वो नाद बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ? वो विश्राम के अंदर तो हैं, लेकिन वो जो नाद है, वो जो ओम की ध्वनि है, वो उनके रोम रोम से निकलकर जो है वो चारों तरफ फैल रही है। जब हम अभ्यास करते हैं, और वो अभ्यास कैसा? वो अभ्यास फिजिकली नहीं, मशीन की तरह नहीं, बल्कि जिसके बारे में जो भगवान है, भगवान ने कहा नमस्यंतस्य माम भक्त्या, भक्ति पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, आस्था पूर्वक, बिना किसी भी प्रश्न को या बिना किसी संशय के, पूरे विश्वास के साथ जब हम अपने को उसके साथ में जोड़ते हैं, तो क्या कहते हैं? वो है उपासना। उपासना का जो लबो लबाब है, जिसको आप रहस्य बोलते हैं, वो। और इसके लिए आपको मैं कहता हूँ, हमेशा से दो पुस्तकें ऐसी हैं जो स्वामी राम ने हिंदी में भी लिखी, जो उनकी लेखनी है। बाकी तो ज्यादातर जो पुस्तकें हैं या ज्यादातर वो हैं, वो उनके भाषण हैं, प्रवचन बोले गए हैं, नोट्स बनाए गए, और उसके बाद में उसको जो उनको प्रेमी थे, जो उनको अच्छी तरह से जानते थे, उन्होंने उसका उसका विस्तार किया। लेकिन जो दो पुस्तकें उन्होंने खुद लिखी हैं,
गजल्स के अलावा या जो उनके पत्र हैं उनके अलावा वो पुस्तकें कौन सी हैं? वो एक तो है सनातन धर्म और दूसरी है उपासना। उसको आपको ध्यान होगा कि जो स्वामी ज्ञानानंद जी हैं, स्वामी ज्ञानानंद जी ने जिस समय स्वामी जी की महानिर्वाण शताब्दी मनाई गई थी 2006 में, तो उन्होंने कहा कि वो पुस्तक ऐसी है जिसको मैं हमेशा अपने पास में रखता हूँ और वो मेरे पास में रहती है। जब भी मुझे समय मिलता है मैं उसको पढ़ता हूँ और जितनी बार पढ़ता हूँ उसके बाद उतनी ही बार मुझे कोई ना कोई नई चीज जो है वो वहां से मिलती है। तो ये जो उपासना है, इस उपासना का, जिसको आप उपासना बोलते हैं, जिसको आप थोड़ा सा बदल के, जिसके लिए हम भक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं, वो भक्ति का जो मूल सूत्र है, मूल सूत्र यहाँ पर भगवान ने दिया। अगला अगला श्लोक वो बोलते हैं, कहते हैं ये तो मूल बातें थी। अब जो बाहरी जो क्रियाएं, बाहरी जो क्रियाएं, बाहरी क्रिया का मतलब कोई किसी तरह से करता है, कोई किसी तरह से, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता है। प्रत्येक व्यक्ति जो है उसका जो अधिकारी रूप है, जिसको हम अधिकारी बोलते हैं, उसका सोचने का तरीका अलग है, उसका शरीर जो है उसकी शक्ति अलग है। जैसे एक जमाना था जब आप तीर्थ यात्राओं के ऊपर भाग कर जाते थे। अब जो है, अब आप तीर्थ यात्रा यदि जाएंगे तो आप अपने लिए भी परेशानी पैदा करेंगे और जिनके साथ में आप गए हैं हो सकता है आप उनके लिए भी परेशानी पैदा गया। वो जब आप सशक्त थे, जब आपके शरीर पुष्ट थे, तब की बात और थी और आज की बात और है। इसका मतलब जैसे जैसे हमारा शरीर, ऐसे ऐसे हमारी जो उपासना की जो प्रक्रिया है वो भी समाप्त अलग अलग तरीके से हुई। जिस समय हम प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं, तो उपासना किस प्रकार की होती है? कहते हैं फिजिकली होती है, बाहर की तरफ। आपको वस्तु भी चाहिए, है ना? आपको माला भी चाहिए, आपको पूजा की सामग्री भी चाहिए, आपको दही भी चाहिए, आपको दुनिया भर की आपको वस्तुएं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो अभ्यास है, वो वस्तुओं के माध्यम से, हमारी जो क्रियाएं हैं वो वस्तुओं के साथ में जोड़कर हैं। लेकिन फिर एक स्थिति ऐसी आ जाती है, अब बाई चांस आपने अपने आप को सिकोड़ लिया, और जब सिकोड़ लिया तो आपके पास में ऐसा तो है नहीं कि आप उस तरह से, जैसे आप गृहस्थ में थे, आप जिस समय कमा रहे थे उस समय आप बिल्कुल जिस तरीके से आप खर्च करते थे, आप यज्ञ करते थे, उस यज्ञ में अच्छी से अच्छी सामग्री होती थी ना, आप उसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन करवाते थे, उनको दक्षिणा देते थे, ये सारी चीजें होती थी। लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई है कि आपने अपने आप को सिकोड़ लिया, आपने अपनी कामनाओं को कम कर, जब आपने अपनी कामनाओं को कम कर लिया तो आपकी क्या हुई? आपकी जो पूजा की पद्धति है, प्रक्रिया है, वो भी बदल गई। कैसी बदल गई? तो आप अब मानसिक पूजा में चले। अब आप क्या हुआ? अब मानसिक, बाहर से कुछ भी नहीं है। आप आंख बंद करके बैठे हुए हैं तो दूसरा व्यक्ति ये सोच रहा है कि आंख बंद करके बैठे हैं, लेकिन आप आंख बंद करके बैठे हैं। आपने अपनी भावना को, आपने अपने मन को इतना सशक्त बना लिया है, इतना मजबूत बना लिया है कि आप वहीं पर, वहां पर कहीं कोई प्रतीक नहीं, एकांत है, जंगल के अंदर आप जाकर बैठे हुए हैं और उस जंगल में आप बड़ा सुंदर एक मंदिर का निर्माण करते हैं, मन ही मन, और उसके अंदर जो भी आपका इष्ट है उस इष्ट की मूर्ति को आप स्थापित करते हैं और बहुत सारी जो सामग्री है उस सामग्री के द्वारा आप पूजा और उसका अर्चन करते हैं, जप करते हैं, अभिषेक करते हैं। ये क्या है? मानसिक पूजा है। और एक बात और आपको बता दूं, इस प्रकार की जो पूजा है उसको ये कहा गया है कि जो दूसरी पूजा है, वस्तुओं के द्वारा जो की गई पूजा है, उससे 1000 गुना महत्व जो है वो इस पूजा का है। भगवान शिव की मानसिक पूजा अपने बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रत्येक जो देवी है, प्रत्येक जो देवता है, जो भी आपके इष्ट हैं, उनको फिजिकल जो पूजा है वहां से धीरे 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 करके
मानसिक पूजा पर आप जब चले जाते हैं उसका बहुत महत्व है। उसका कारण यह है कि आप कोई भी विषय, कोई भी वस्तु वहां ना होते हुए, भगवान की कोई वहां पर मूर्ति ना होते हुए, आप जैसा निर्माण करते हैं, आप जैसा उनको बनाना चाहते हैं, आप वैसा उनको बनाते हैं। तो अलग अलग विधियां, अलग अलग विधियां कैसे हैं? प्रत्येक व्यक्ति, हम लोग क्या कहते हैं, जैसा हम कर रहे हैं वैसे ही ठीक। आजकल मैं सुबह कहीं पर जा रहा हूँ, वहां पर जैसे हम लोगों का स्वभाव है, हम लोगों ने उनको ओम का उच्चारण बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जी कोई आता है, कोई इस तरह से बताता है, कोई आता है, कोई इस तरह से बताता है, कोई। हमने उनको कहा जी आप जो है, आप प्रयोग करके देख लीजिए। भाई कोई कोई दवाई बता रहा है, कोई कोई दवाई बता रहा है, कोई कोई दवाई बता रहा है। सबसे सही दवाई कौन सी? सबसे सही दवाई कौन सी है? कहते सबसे सही दवाई तो वो है जिससे आपको लाभ, जिसको खाने के बाद में आपके रोग की निवृत्ति हो रही है, आपका रोग समाप्त हो रहा है, वो सबसे श्रेष्ठ दवा है। इसका मतलब जो उपासना है, वो उपासना भी कौन सी श्रेष्ठ है? जो आपके स्वभाव के अनुसार। कई लोग ऐसे हैं जिनको एलोपैथी जो है वो नहीं सुहाती, होम्योपैथी करते। क्यों नहीं सुहाती? शरीर उनका इस तरह का है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अब आप कहें कि नहीं जी एक ही डंडे से सबको हाँका जाए, वो चाहे व्यवहार है और चाहे वो अध्यात्म है, आप एक तरह से नहीं चल सकते। आपका जो काम है, हमने पीछे भी पढ़ा था, भगवान कहते हैं यदि आप किसी की सहायता करना चाहते हैं तो आप ऐसा उसको ये मत कहिए कि ये जो तू कर रहा है इसको छोड़ दे, बल्कि क्या करिए, वो जो कर रहा है उसी में उसकी आप सहायता करिए। अब एक व्यक्ति जो है उसकी पूंजी कम है और वो अपनी छोटी सी दुकान डाल के बैठा है। आप उसको क्या बोलते हैं? आप उसको बोलते हैं कि ये काम छोड़ दे, ये तो बिल्कुल बेकार है, दूसरा काम कर ले। अब वो अगर आपके कहने में आ जाता है तो वो क्या है, वो तो सारा मामला जो है गड़बड़ा गया। उसकी जितनी भी सेटिंग थी वो सारी की सारी गड़बड़ा गई। आप, आपका फर्ज क्या बनता है? आप यदि समझदार हैं तो आप क्या करें, आप उसको, वो जो काम कर रहा है, कई दिनों से जो काम कर रहा है, जो उसके स्वभाव में आ गया है, उसी को, उस काम को वो कैसे उसमें प्रोग्रेस कर सकता है, वो आप उसको समझाइए। यही कारण है कि भगवान जो श्री कृष्ण हैं, और भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने किसी के साथ में नेगेशन अर्थात नकारात्मक उन्होंने किया। इसीलिए भगवान यहाँ पर आगे जाकर अगले श्लोकों में क्या कहते हैं? कहते हैं ये जो मैंने तेरे को बेसिक बातें बताई, ये जो चीजें हैं ये बेसिक है, लेकिन इस बेसिक के अलावा जो लोग अप्लाई कर रहे हैं अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। कोई भजन के द्वारा कर रहा है, कोई कीर्तन के द्वारा कर रहा है, कोई यज्ञ के द्वारा कर रहा है, कोई स्वाध्याय के द्वारा कर रहा है, कोई पढ़ा कर रहा है, कोई सेवा के रूप में कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी भूमिका के अनुसार व्यक्ति काम कर रहा है। तो प्रत्येक की जो उपासना है, जो बेसिक चीजें गई, पहले जो 4 चीजें बताई हैं, उनको आप प्रत्येक के साथ में यदि जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाती है? वो उपासना बन जाती है। आप कर्म कर रहे हैं, इन 4 चीजों को आप जोड़ दीजिए, वो जो कर्म है वो उपासना बन जाता है। यदि आप पूजा अर्चना आदि कर रहे हैं, इन 4 चीजों को आप जोड़ दीजिए, तो वो जो कर्म है जिसको आप कर्म बोलते हैं, वो कर्म क्या बन जाता है? वो कर्म भी उपासना बन जाता है। और दूसरी तरफ वो कहते हैं वो जो ज्ञान है, उस ज्ञान के साथ में आप इन 4 चीजों को जब आप जोड़ देते हैं, तो वो जो ज्ञान है अर्थात जो स्वाध्याय है, शास्त्र का जो चिंतन है, शास्त्र का जो पढ़ना है, गुरु के पास में बैठकर जो आप स्वाध्याय कर रहे हैं, वहां पर जब इन 4 चीजों को आप जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? ये कहते हैं ये यज्ञ। तब भी उपासना बन जाता है। भगवान इसी बात को कहते हैं, अगले श्लोक में कहते हैं, 15वां जो श्लोक है, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजंतो माम उपासते
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। विश्वतो मुखम, विश्वतो मुखम का अर्थ क्या है? विश्व जो है, ये जो पूरा विश्व है, ये विश्व क्या है? तो कहते हैं ये विराट, ये विराट। मुखम का अर्थ क्या है? जिससे आप उसको पहचानते हैं। मुखम का अर्थ क्या है? उसको जिससे आप पहचानते हैं। आप एक शरीर बना दीजिए, एक शरीर बना दीजिए और उसके ऊपर किसी का अगर चेहरा ना हो, चेहरा ना हो, तो आप क्या ये बता सकते हैं कि ये जो आपने धड़ बनाया है ये किसका है? नहीं पता चलता। लेकिन अगर उसके चेहरे होता है, मुख अगर होता है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं? आप उसको पहचान लेते। तो ये जो विश्व है, ये जो संसार है, ये मुख है उसका। किसका? उस संसार के माध्यम से वो जो परमात्मा है, उस परमात्मा का अनुभव, उसके अस्तित्व का अनुभव हमको होता है। इसलिए एक परमात्मा के लिए ये शब्द का प्रयोग किया, क्या? विश्वतो मुखम। वह जो विराट पुरुष है, वह जो विराट पुरुष है। विराट पुरुष का अर्थ क्या है? आप ऐसा मत समझिएगा कि विराट पुरुष का अर्थ क्या है कि बड़ा लंबा चौड़ा दैत्य की तरह होगा, घटोत्कच की तरह ना। ऐसा नहीं है। विराट पुरुष का अर्थ है जिसमें सब कुछ सिमटता है। पूरा जो विश्व है वो जिसमें सिमटा हुआ है। आप जिस समय विराट रूप की बात करते हैं 11वें अध्याय में, या विश्व रूप की बात करते हैं, वो है विराट रूप, वो है विश्व रूप। विश्व रूप का या विश्व मुख का अर्थ क्या हुआ? कहते हैं वह जो विश्वमुख है, अर्थात वह जो परमात्मा है, उसको कैसे कैसे लोग उपासना उसकी करते हैं? कहते हैं एकत्वेन। एकत्वेन, उसको अपने जैसा या अपने को उसके जैसा। वो मेरा पिता है, मैं उसका पुत्र हूं। मैं वो जो है, वो ऐसा है जिसका मैं अंश हूं। मैं परमात्मा का कौन हूं? अंश। मैं परमात्मा से अभिन्न हूं। परमात्मा और मुझ में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। ये एक जो दृष्टि, ये क्या है? अभिन्नता की दृष्टि, अभेद की दृष्टि। कहते हैं कुछ लोग क्या करते हैं? कहते हैं एकत्वेन, एकत्व की दृष्टि से, पृथक्त्वेन, अपने से अन्य मानते हैं। एक तो हो गया मैं, एक हो गया तू, है ना? एक हो गया तू, अन्य मान लिया। और एक क्या है? तीसरा है बहुधा। बहुधा मतलब ये। देखिए, उपासना या पूजा की जो पद्धति है, उसको प्रमुख रूप से इस तीन रूप में ही माना गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि वो आपसे अलग है, तू के रूप में। वो हमारा माता है, वो हमारा पिता है, हम उसकी संतान हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं। आप देखिए, जितने भी संप्रदाय या धर्म हैं हमारे विश्व के, वो क्या मानते हैं? वो ऐसा ही मानते हैं, तू के रूप में कहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको वह के रूप में कहते हैं। वह कौन है? तो अनेक रूप में भी उसको मानते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो उसको क्या कहते हैं? मैं हूं, मुझ में और किसी उसमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। अंतर अगर है तो वो सिर्फ हमको अंतर दिखाई दे रहा है, वास्तव में हम अभिन्न है। तो अभिन्न, भिन्न और अनेक, जितनी भी उपासनाएं हैं, वो उपासनाएं इन तीन हिस्सों में बट जाती। स्वामी राम ने अपने एक प्रवचन में ये बात कही। वो कहते हैं कि जितनी भी विश्व की पूजा पद्धतियां हैं, वो तीन हिस्सों में बटी हुई हैं। एक तो ये है कि वो है, वो है। वो है का मतलब हम देख नहीं पा रहे हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन अनुमान जरूर लगा रहे हैं। हमको अनुमान से पता चलता है कि है वो। जैसे आपने दूर से देखा, आप अपने घर के ऊपर खड़े हुए, और जब आप अपने घर के ऊपर खड़े हुए, सामने आपको दिखाई दिया कि बहुत सारा धुआं कहीं से निकल रहा है।
अब धुआं जिस समय आपने देखा तो आपने क्या अनुमान लगाया कि अरे इतना धुआं निकल रहा है, लगता है कहीं आग लग गई, लगता है कहीं आग लग रही। अब आग तो आपको दिखाई नहीं दे रही, आग आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आप अनुमान लगाते हैं। अनुमान क्यों लगाते हैं? क्योंकि जहां जहां धुआं है वहां वहां पर आग जरूर होगी। व्यवहार में भी हम बोलते हैं, व्यवहार में क्या बोलते हैं भाई, कुछ ना कुछ तो रहा होगा। ऐसे ही भवंडर नहीं बनता है ना, थोड़ी बहुत आग तो होगी जिसकी वजह से ये धुआं निकला है, लोगों तक की सारी बात पहुंची है। ठीक है, उस रूप में ना सही, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। ये जो अनुमान है, इस अनुमान के आधार पर वो परमात्मा के अस्तित्व को मानते हैं। दूसरे क्या है कहते हैं, वो दूसरे ये कहते हैं, एक तो कहता है वह है और दूसरा कहता है यह है। यह शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जिस समय वो आपके बहुत समीप होता है, जिस समय वो आपके बिल्कुल सामने होता है। यह का अर्थ आप इशारा करके बोलते हैं यह। और जो अनुमान है उसमें आप अनुमान में आप वह बोलते हैं, आप देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन किसी लक्षणों से आपको लगता है जिसने इस जगत की सृष्टि की, जिसने इस जगत को बनाया वह ईश्वर है। या आप ये कह सकते हैं कि ईश्वर दिखाई नहीं देता है, इस जगत से हमको लगता है, इस संसार से हमको लगता है कि प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण जरूर होता है, तो इसका भी कोई ना कोई कारण जरूर होगा। और जो इसका कारण है वही कौन है? वो ईश्वर है। ये दो दृष्टियां हो गई। और एक क्या है? एक दृष्टि यह है कि मैं हूं। पूर्व का जो चिंतन है, उस पूर्व के चिंतन में आपको ये तीनों चीजें मिलती, लेकिन इन तीनों चीजों के मिलने के बावजूद उनका जो जोर है, वो जोर किस बात पर है? ये जो सबसे आखिरी है, अर्थात मुझमें और उसमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। कारण और कार्य ये दोनों एक ही चीज के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनको अलग अलग करके मत देखिए। ये जो दृष्टि है ये कौन सी है? ये अद्वैत की दृष्टि है, जिसको हम आदि शंकर की दृष्टि कहते हैं, या जिसको हम स्वामी राम की दृष्टि बोलते हैं, विवेकानंद की दृष्टि बोलते हैं। ये अद्वैत। यहाँ अब भगवान ने ये तीन चीजें उन्होंने पहले बता दी। आप इन तीन चीजों के माध्यम से आप उपासना की जो प्रक्रिया है उसको आप समझिए, उसको आप जानने का प्रयास करिए। अब वो कहते हैं, यहाँ पर उन्होंने कहा कि नित्य युक्ता उपासते। ये जो मैंने पहले आपको बताई है बात पूरे श्लोक में, वो कहते हैं कई लोग इस तरीके से उपासना करते हैं, उपासना का मूल तत्व कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके अलावा भी। देखिए, सनातन धर्म की सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसीलिए हम इसको धर्म बोलते हैं, हम इसको संप्रदाय नहीं बोलते। थोड़ा सा इस अंतर को भी समझने की आवश्यकता है। धर्म का अर्थ होता है कि जो मैं कर रहा हूं वही अंतिम नहीं है, इसके अलावा और भी मार्ग, इसके अलावा और भी रास्ते हैं, और भी रास्तों से वहां पहुंचा जा सकता है। इसीलिए सनातन धर्म दुराग्रही नहीं, वो ये नहीं कहता कि जैसा हम हैं वैसे ही आप भी बनो। जब स्वामी राम से वहां पर पूछा गया कि आप यहाँ पर क्या धर्म परिवर्तन के लिए आए हैं, हम लोगों को हिंदू बनाना चाहते हैं, तो स्वामी जी ने कहा कि नहीं, मैं इस काम के लिए नहीं आया। मैं तो ये चाहता हूं कि लोग धर्म के रहस्य को अच्छी तरह से जानें। और जिस समय आप धर्म के रहस्य को अच्छी तरह से जान लेते हैं, आज की भाषा में हम लोग बोल देते हैं जी, धर्म तो सबसे बड़ा कौन सा है? मनुष्य का धर्म है। आप इंसान बने, अरे भाई इंसान जो बने, इंसान को इंसान बनाने की जो रूपरेखा है, उसी को जो सही तरीके से निष्पक्ष भाव से रखता है, उसी को तो आप धर्म बोलते हैं, उसी को तो आप मर्यादा बोलते हैं। और उसकी व्यवस्था ऐसी नहीं है व्यवस्था। समय समय पर कुछ चीजों में परिवर्तन जरूर होता है, लेकिन उसकी एक निश्चित व्यवस्था, उसका एक निश्चित नियम है जो सनातन धर्म के साथ में जुड़ा हुआ है। हमारे ये जो ग्रंथ है वो शाश्वत नियमों की ही चर्चा करते
यहाँ पर वो ये कहते हैं कि जो धर्म है, धर्म इस, लेकिन जो संप्रदाय है, उस संप्रदाय में क्या होता है, संप्रदाय कहता है कि हम ही ठीक हैं, बाकी सारे के सारे कौन हैं, बाकी जो है वो सब अधार्मिक। हमारी बात को जो नहीं मानता, हमारे ग्रंथों को जो नहीं मानता, हमारी मान्यताओं को जो नहीं मानता, हमारी उपासना पद्धति को जो नहीं मानता, वो क्या है, वो काफिर है, वो नास्तिक है। और आगे आप इशारा समझ लीजिए, उसको मारने का भी अधिकार दे दिए। ये जो सारी एक मानसिकता है, ये मानसिकता भगवान यहाँ पर जिन शब्दों को श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कह रहे हैं, वो कहते हैं नहीं, उपासना की अलग अलग पद्धतियां हैं, अलग अलग उपासनाएं हैं। अब आपके ऊपर है कि आप किस उपासना से आगे बढ़ते हैं, कौन सी पूजा से, कौन से मार्ग से आप आगे बढ़ते हैं। या जो आपका शिक्षक है ना, जो आपका शिक्षक है, जो आपको समझा रहा है, उसकी परंपरा कौन सी है, किसमें वो सिद्ध हस्त है, किसमें वो अच्छी तरह से जानता है और आपका मार्गदर्शन कर सकता है अगर आप रॉ हैं। तो यहाँ वो कहते हैं ज्ञान यज्ञ न चाप्यन्ते। कुछ लोग क्या है, कहते हैं कुछ लोग ज्ञान के मार्ग से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और जो ज्ञान का मार्ग है, आपको अगर ध्यान होगा, ज्ञान का मार्ग क्या है, ज्ञान का मार्ग और कर्म का मार्ग अलग अलग। जो कर्म का मार्ग है, उस कर्म के मार्ग में व्यक्ति ये सोचता है कि जब तक मैं कर्म नहीं करूंगा, तब तक मुझको वो वस्तु प्राप्त नहीं। अगर परमात्मा को प्राप्त करना है, तो उसके लिए भी किस चीज की आवश्यकता है, कर्म की आवश्यकता है। उसको भगवान ने शुरू शुरू में बोल दिया कर्म योग। और दूसरा कौन सा है, ज्ञान योग। वो जो कर्म योग है, वो कर्म योग स्थूल जगत के साथ में जुड़ा हुआ है, और जो ज्ञान योग है वो सूक्ष्म जगत के साथ में जुड़ा है। इसीलिए वो कहते हैं कुछ लोग जो हैं, अन्य जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, ज्ञान के मार्ग से वो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है उसकी उपासना पसंद करते हैं, उसकी उपासना करते हैं। लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा कि जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं वो गलत है, ऐसा होता ही नहीं है। ये देखिए, ये बात समझने की है। परमात्मा निर्गुण निराकार है या सगुण साकार है, ये कुछ लोग दोनों को अलग अलग नहीं जी, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, वो कहते नहीं, इस झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आप स्थूल रूप से किसी चीज को देखते हैं, तो उसका एक आकार होता है, उसमें कुछ गुण होते हैं। लेकिन जिस समय आप उसको सूक्ष्म रूप से देखना शुरू कर देते हैं, तो वो जो निराकार है वो निराकार आपके सामने अभिव्यक्त हो जाता है। वो निराकार क्यों है, क्योंकि आपकी जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों की पकड़ में सामान्य रूप से नहीं आता है। लेकिन जिस समय आप थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हैं, दही को कभी आपने खुर्दबीन से देखा है? जो दही है, दही दही को जरा एक बार खुर्दबीन से देख कर देखिए। और जिस समय आप खुर्दबीन से देखेंगे तो आप घबरा जाएंगे। क्यों घबरा जाएंगे? आप, मुझे लगता है कि एक बार देखने के बाद में आप दही खा नहीं पाएंगे। सामान्य दृष्टि से ये जो एक ये वाली आंख है, इससे हम उस चीज को नहीं देख पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम खुर्दबीन लगाते हैं, सूक्ष्म यंत्र लगाते हैं, तो उसमें हमको दिखाई देने लग जाता है। इसका मतलब वो जो सगुण है, उस सगुण के परे जो निर्गुण है, वो भी हमको दिखाई देता है। कब? कहते हैं जिस समय हम ज्ञान योग अर्थात जो सूक्ष्म तत्व है, उस सूक्ष्म तत्व को समझने की हमारी योग्यता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान योगेन चाप्यन्य। ये जो ज्ञान योग है, ज्ञान योग का मतलब जानने की जो प्रक्रिया है, उसको जानना। भगवान जैसे कहते हैं जो मुझको जान लेता है, जो मुझको जान लेता है वो मुझको प्राप्त कर। और जानना और प्राप्त करना वास्तव में एक ही चीज है।
प्राप्त करने का अर्थ होता है जो चीज आपके पास नहीं है वो जब आपके पास में आ जाती है तो आप उसको बोलते हैं प्राप्त करना। लेकिन जो चीज आपके पास में हमेशा रहने वाली है वो अगर विस्मृत हो गई है, भूल गई है, आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो आप क्या करते हैं, आप जब इस बात को जान लेते हैं कि अरे वो तो आपके पास ही है, तब उसको क्या कहते हैं, कहते हैं उसको प्राप्त करना नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वो तो अप्राप्त थी ही नहीं, वो तो आपके पास ही थी, आपने सिर्फ उसके बारे में जान। ज्ञान योगेन चाप्यन्ये, कहते हैं अन्य जो हैं, यजंतो माम उपासते, यजंतो माम उपासते, कहते हैं कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं ये जो ज्ञान योग से जो मेरी उपासना करते हैं, जो मेरा यजन करते हैं, जो मेरा पूजन करते हैं, जो मेरी जिसके बारे में कहा कि जिनका साधना की प्रक्रिया ज्ञान योग है, वो कैसे कैसे है, तो कहते हैं अभिन्न रूप